कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। मरियम के पापा चोर है। मरियम के पापा चोर है। आसिफ जरदारी का शुक्रिया अदा करने आया यहाँ पे। इमरान खान पे फांसी का मुकदमा दर्ज करवाने भी आया हूँ। हमजा कुकड़ी को कल हलाल करेंगे और ये हमजा कुकड़ी है। ठीक है, नजरिए खान साहब के लिए इंसाफ यूथ विंग का नौजवान दिन में भी मौजूद है, रात में भी मौजूद है। और ये जो इम्पोर्टेंट हम यूथ के लिए है कि हम पॉलिटिकल इंटरेक्शन भी ज़्यादा करें। ठीक है, यहाँ पे किस मकसद के लिए आए हैं? क्या मकसद है आपका इधर एहतजाज में आने का? सर मेरा एक तो मकसद ये है कि सबसे पहले तो मैं आसिफ जरदारी का शुक्रिया अदा करने आया यहाँ पे, क्योंकि उसका अपना बेड़ा गर्क तो हुआ पड़ा था। उसने आके नून लीग का भी टाइम फिश कर दिया, उसकी सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया। और एक मैं यहाँ पे इमरान खान पे फांसी का मुकदमा दर्ज करवाने भी आया हूँ कि उसने इस सिस्टम के लोगों को नंगा कर दिया। एक तो उस पर यह फांसी का मुकदमा भी बनता है, और दूसरी बात यह है कि ये कल से एक प्रोपेगेंडा चल रहा था जी, वो MPS खरीद रहे हैं, लोटे खरीद रहे हैं। ये इतना आसान नहीं होता, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडे की बेस पे था। बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कल एक नया दिन है और इंशाल्लाह वहीं से सिलसिला शुरू होगा जहां से ये रिश्ता जो है सिलसिला आर्जी तौर पे जो टूटा था। ठीक है, इंशाल्लाह कल एक नई सुबह होगी। हर रात के बाद एक उजाला आता है और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम ये उजाला कल सुबह देखेंगे। जी नाज़रीन, अभी मैं मौजूद हूँ मलिक जलाल असलम अवान के साथ, जो PTI यूथ विंग के रहनुमा हैं लाहौर के। उनसे हम पूछते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इलेक्शंस में कारकर्दगी 15 सीटें हासिल की, उसमें यूथ का क्या किरदार था और उन्होंने कैसे अवाम को मोटिवेट किया? जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर। तो आपने जो क्वेश्चन किया है तो उसके मुताबिक अगर मैं बताना चाहूँ कि अवाम ने जो है वो खान साहब के नज़रिए को, खान साहब के विजन को वोट दिया है और इम्पोर्टेड हुकूमत है, लोटों की सियासत को शिकस्त दे दी है। और जो आपका सवाल है कि यूथ का क्या किरदार रहा है, यूथ जो है तहरीक इंसाफ के रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, और खान साहब के वो शाना बशाना है, हर मुकाम पे, हर लेवल पे वो खान साहब के साथ चली हैं, चाहे वो बनी गाला के बाहर हो, चाहे वो लिबर्टी चौक में हो, और चाहे ये जो लाहौर में ड्यूटियां दी गई हैं इंसाफ यूथ विंग को, इंसाफ यूथ विंग का हर जवान ने वो ड्यूटियां भरपूर तरीके से सरअंजाम दी हैं। और यही नहीं, पोलिंग स्टेशन वाले दिन भी जो है वो एक टास्क फोर्स हमारी यूथ विंग की बनाई गई, जहाँ पे जो है एक कोऑर्डिनेटर और उसके नीचे 10 यूथ विंग के जवान जो मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार थे। अच्छा, साद रफीक साहब ने बयान एक दिया है कि ये जो PTI के यूथ वाले लोग हैं इनको करोड़ों रुपया दिया जाता है, ये पैसे लेकर जो है अवाम के अंदर नफरत फैलाते हैं। तो क्या आपको भी कोई ये PTI पैसे देती है या आप वॉलंटियर उनके लिए काम करते हैं? नहीं जी, हम खान साहब के लिए ये काम करते हैं, हम इसका कोई मुआवजा नहीं लेते। जो ख्वाजा साहब ने जो बयानिया दिया है ये सरासर गलत है, इस बयानी बेबुनियाद है। हम खान साहब के विजन को, खान साहब के नज़रिए को, खान साहब के लिए इंसाफ यूथ विंग का नौजवान दिन में भी मौजूद है, रात में भी मौजूद है। और ये जो पैसे दे के काम करवाने वाली बात है ये सरासर गलत है। अच्छा, ये तो अभी ज़िमनी इंतखाबात है, इसमें तो यूथ ने काफ़ी मेन किरदार अदा किया कामयाबी में, लेकिन असल जो टारगेट है वो खान साहब का जनरल इलेक्शन है, मेन जो टारगेट है। उसमें आप क्या देखते हैं कि यूथ कैसे खान साहब के बयानिए को अवाम तक पहुँचाएगी, और क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अर्ली इलेक्शन का जो वो मुतालबा करे उसमें कामयाब हो जाएगी जल्दी करवाने में? जी इंशाल्लाह जी, अर्ली इलेक्शन में कामयाब होगी। और यूथ विंग, खान साहब ने जब पार्टी बनाई थी तब उन्होंने कहा था कि ये मेरे जो छोटे बच्चे हैं ये बड़े होकर ये मेरे वोटर्स हैं, ये सपोर्टर हैं, ये यूथ है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पाकिस्तान के, पंजाब के जो नौजवान हैं, यूथ की आदत है वो ये समझ चुकी है कि सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब ही इस मुल्क को जो है वो तरक्की की राह पर जिस तरह उन्होंने गामजन किया था और इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो आगे लेकर चलेंगे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। मरियम के पापा चोर है। मरियम के पापा चोर है। वालेकुम। कल इंशाल्लाह हम हमजा कुकड़ी को कल हलाल करेंगे और ये हमजा कुकड़ी है। ठीक है इंशाल्लाह। और कल इनको हमने भागने नहीं देना इंशाल्लाह, हर हाल से इनको एयरपोर्ट में पकड़ेंगे ये। अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है, कल ज़िबा हो जाएगी ये? इंशाल्लाह कल ज़िबा हो जाएगी इंशाल्लाह। पूरी उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक खिलाड़ी हैं जो
एक मुर्गी को लेके आए जिस पे उन्होंने हमजा कुकड़ी लिखा है और उनका ये कहना है कि कल ये कुकड़ी ज़िबा हो जाएगी। और ये परवेज इलाही का सदका करके ना वो नीचे समंदर में फेंक लेता है ये दरिया जी, में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या करने आए हैं आप यहाँ पे, क्या मकसद है आपका? देखें, मैं असल में इस्लामाबाद का शहरी हूँ, मैं लाहौर आया हूँ, ठीक है, आज यहाँ बहुत दूर। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि एज ए यूथ ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, हम यंग हैं, हमारे इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, हमारी 5-4 साल ज़िंदगी हमारी है। सबसे इम्पोर्टेंट हम यूथ के लिए है कि हम पॉलिटिकल इंटरेक्शन में ज़्यादा करें, ठीक है, क्योंकि आगे टाइम हमने जीना है, इनके जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन होगी पाकिस्तान की, सबसे ज़्यादा फ़र्क उसमें हमें पड़ेगा, हम यूथ को पड़ेगा, ठीक है। तो यूथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अपनी ज़्यादा करे, और मैं एज अ यूथ ऑफ पाकिस्तान अपना मैं हक पूरा अदा करने आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये हुकूमत ने कल ऐलान किया कि हमने अपनी मुद्दत पूरी करनी है, तो आपको क्या लगता है इस एहतजाज से हुकूमत पे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखें, एहतजाज अब ये तो पूरी दुनिया में पॉलिटिकल आप डायनेमिक देखें तो एहतजाज तो कॉमन है, ठीक है। अब ये प्रिडिक्ट करना कि कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये तो कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो भी सही तरह से नहीं कर सकता। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ हाथ रख के बैठ जाए, ठीक है। एहतजाज करना हमारा हक है, ऐसे पीसफुल। देखें आप लोग, कोई यहाँ पे कोई इशू करा, कोई हाथापाई कुछ भी हमने ऐसा नहीं किया, ठीक है। पीसफुल एहतजाज है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम एहतजाज करते रहेंगे। अब मुद्दत पूरी होती है नहीं होती है वो अल्लाह के हाथ में है, मगर हम अपना काम करेंगे। तो कल आ रही है गवर्नमेंट पंजाब में PTI? अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, ये स्टेक्स तो लो हैं इस पे बहुत, मगर इंशाल्लाह मैंने आपको बोला है कि हम ट्राई करते रहेंगे। जैसा 1% चांस भी हुआ, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। यूथ लेकिन खान साहब ने तो आज जैसे कि पता चला कि 188 मेंबर्स पूरे हो गए हैं पंजाब में, तो आप अभी भी पूरी उम्मीद नहीं है? पूरी उम्मीद तो है, मगर आपको हिस्ट्री पता है हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, पाकिस्तान की हिस्ट्री कैसे रह चुकी है। हम 100% इस पर अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोफेशनलिज्म बहुत लो है, ठीक, तो हमें थोड़ा बहुत मोहतात तो रहना पड़ेगा। मगर आपने जैसे कहा कि 180 मेंबर्स पूरे हो चुके हैं, तो उस पर ठीक है, अच्छी बात है, मगर फिर भी हमें थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा, PTI को होशियार रहना पड़ेगा। आपको पता है कि जो भी 3-4 महीने पहले जो हुआ है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया ने देखा है, तो उसको ध्यान में रखते हैं मुझे नहीं लगता कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट होना चाहिए।